इस समाज को उस गुलामी से मुक्ति दिलानी है, इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए थे। माता रमाबाई को कुर्बान किया था। भूखे रह करके, खाली पेट रह करके उन्होंने इस देश के दबे कुचले लोगों को आजादी दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। लेकिन आज लोग, हम सोचते हैं कि भाई राजनीति कर लें, हम लोग बिकने की बात करते हैं, लेकिन यदि आपको और हमको बिकने लायक भी किसी ने बनाया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। आपकी तो कोई कीमत ही नहीं थी। आप लोगों को तो जहां पर एक जानवर पानी पी सकता है, उस तालाब से पानी लेने तक का भी अधिकार नहीं था। आप बिकने लायक कैसे बने कि यदि वोट का अधिकार आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं दिलाते तो सोचिए क्या कोई आपकी कीमत लगाता। लेकिन आप तो अपनी अच्छी कीमत भी तय नहीं कर पाए। आप तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो जानवरों से बदतर आपकी जिंदगी थी, उसको एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए जो त्याग, तपस्या और बलिदान दिया, उसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। लेकिन कम से कम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने हम आंख से आंख मिलाकर तो खड़े हों, ऐसा तो हमें करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि मैं आज उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर चला हूं जहां पर राजा पैदा हुआ करते थे। अब राजा तब बनेगा जब उसको वोट पड़ेगा, और इस वोट की ताकत को मैं अपने समाज को इसलिए दे चला हूं क्योंकि 15% लोग राज करते हैं और 85% जिनकी संख्या भारी है वो लोग उनकी गुलामी करते हैं। और आज से जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने लोगों को आरक्षण के तहत चुनाव लड़ने की जो शक्ति बाबा साहब ने दी थी वो सरकार बनाने के लिए दी थी। और आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो लोग राजपाट कर रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 22 साल की उम्र से घर से निकल के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा पैदल और साइकिल से की थी। लेकिन आज हमारे पास गाड़ियां हैं, आज हमारे पास मोटरसाइकिल है, लेकिन हम उसका मिशन के लिए उपयोग नहीं करते। हम किस काम में लगे हैं? बीवी और टीवी, कि भैया मेरे बच्चे अच्छे पढ़ ले, मेरा परिवार अच्छा रह ले, और टीवी में सारे देश के न्यूज देख लूं, बाकी मेरा काम और दूसरा नहीं है। यदि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी यही सोचते, इस देश में बहुजन समाज पार्टी और आपकी पहचान बनाने वाले माननीय साहब श्री कांशीराम साहब भी ये सोचते और वो अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र नहीं देते, तो क्या हम लोग आज यहाँ बैठे होते? क्या हम लोग अच्छे कपड़े पहनकर चल रहे होते? आज हमारे ऊपर थोड़ा भी अत्याचार होता है तो हम एकजुट होकर के उस अत्याचार के खिलाफ लड़ने की जो सोच रखते हैं, वो ताकत हमें माननीय साहब श्री कांशीराम जी दे रहे थे, बहुजन समाज पार्टी दे रही है। आज आप लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देख रहे हैं, कितने चुनाव बहन जी भी हारी है पहले, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जो बहन जी चुनाव हारी, उन्हीं बहन कुमारी मायावती जी ने देश का 4 बार बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का काम किया है। यह मिशन क्या है आप लोगों को नहीं पता कि यदि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने आप चलेंगे ना, तो मनुवादी लोग एकदम से उसका विरोध करेंगे। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर उसको तोड़ने का भी प्रयास करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस देश के विश्व रत्न है, इस देश के भारत रत्न है, क्योंकि शिक्षा के बल पर उन्होंने नाको चंद चबाने का काम पूरे भारत को किया। इस देश का संविधान कोई नहीं लिख पाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर इस भारत देश का खूबसूरत सुंदर संविधान लिखने का काम किया, और उसी संविधान के अंतर्गत आपको आरक्षण दिया, उसी संविधान के अंतर्गत आपको समानता का अधिकार दिया। आप लोग जब वोट डालने जाते हैं तो उस दिन नरेंद्र मोदी भी एक ही वोट डालते हैं, और आप लोग गरीब दबा कुचला लोग भी एक वोट डालते हैं, तो उस दिन आपको समानता का एहसास होता होगा, बाबा साहब के दिए हुए इस ताकत का एहसास होता होगा। लेकिन हम करते क्या है? उस दिन भूल जाते हैं कि ये वोट हमें किसको देना चाहिए।
ये वोट हमें उसको देना चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचार